2 मार्च 1981 को PIA की एक परवाज PK-326 मामूल के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। कराची से उड़ने वाले उस तैयारे को पेशावर एयरपोर्ट पर उतरना था। जहाज में 135 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद घंटों में ये जहाज अपनी मंजिल के बजाय एक दूसरे मुल्क पहुंचने वाला है, क्योंकि उस जहाज में 3 ऐसे मुसाफिर भी मौजूद थे जिन्होंने कुछ ही देर बाद PIA की उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक आम जहाज की हाईजैकिंग नहीं थी, इसके पीछे पाकिस्तान की सियासत, मार्शल लॉ, जुल्फिकार अली भुट्टो का खानदान और एक खुफिया तंजीम की पूरी कहानी मौजूद थी, और उस कहानी का नाम था अल जुल्फिकार। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, 1979 में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। उस वक्त मुल्क में जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत थी और मार्शल लॉ नाफिज था। भुट्टो की फांसी के बाद उनके दोनों बेटे मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान से बाहर चले गए। दोनों भाई बाद में अफगानिस्तान पहुंचे और वहां उन्होंने अल जुल्फिकार के नाम से एक तंजीम कायम की। उस तंजीम का मकसद जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत की मुखालिफत करना था। उसी दौरान कराची से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स सलामुल्लाह टीपू भी उनके साथ शामिल हो गया। बाद में उसी शख्स ने 1981 की हाईजैकिंग में मरकजी किरदार अदा किया। नाज़रीन, अल जुल्फिकार के लोग हुकूमत पर दबाव डालने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे थे। उनमें से एक मंसूबा पाकिस्तान के किसी मुसाफिर बरदार जहाज को हाईजैक करना भी था। मकसद ये था कि जहाज और उसके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया जाए और हुकूमत से सियासी कैदियों की रिहाई जैसे मुतालबात मनवाए जाएं। और फिर 2 मार्च 1981 को ये मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर गया। नाज़रीन, सलामुल्लाह टीपू और उसके 2 साथी आम मुसाफिरों की तरह कराची से पेशावर जाने वाली PIA की फ्लाइट PK-326 में सवार हुए। जहाज में 135 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद मौजूद थे, यानी कुल 144 लोग। परवाज मामूल के मुताबिक कराची से पेशावर की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में तीनों हाईजैकर्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जहाज का रुख अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया और उसे काबुल एयरपोर्ट पर उतारा गया। काबुल पहुंचने के बाद हाईजैकर्स के मुतालिबात सामने आए। उनमें सबसे अहम मुतालिबा ये था कि जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत 1979 में कैद किए गए सियासी कैदियों को रिहा करे। उस मौके पर मुर्तज़ा भुट्टो भी काबुल में मौजूद थे और उन्होंने हाईजैकर्स से मुलाकात की। अल जुल्फिकार की तरफ से उस कार्रवाई को हुकूमत के खिलाफ एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उसी दौरान जहाज में मौजूद एक मुसाफिर की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। उस मुसाफिर का नाम था मेजर तारक रहीम। नाज़रीन, हाईजैकर सलामुल्लाह टीपू का ख्याल था कि मेजर तारक रहीम का जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के मामले में अहम किरदार था। चुनांचे 6 मार्च को, यानी हाईजैकिंग के तकरीबन 4 दिन बाद, मेजर तारक रहीम को जहाज से बाहर ले जाया गया और उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो इस पूरी हाईजैकिंग के दौरान कत्ल होने वाले वाहिद मुसाफिर थे और उसके बाद भी हाईजैकिंग जारी रही। दोस्तों, जहाज को पहले अफगानिस्तान में रखा गया और बाद में उसे शाम ले जाया गया। उस दौरान मुसाफिर मुसलसल कई दिन तक जहाज में मौजूद रहे। पाकिस्तानी हुकूमत ने शुरू में हाईजैकर्स के मुतालिबात मानने से इनकार किया, लेकिन जब जहाज शाम पहुंचा तो हाईजैकर्स ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालिबात पूरे न किए गए तो जहाज में मौजूद 6 अमरीकी मुसाफिरों को कत्ल कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल में हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ गया। बिलाखिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौरान गिरफ्तार किए गए 50 से ज्यादा सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस तरह तकरीबन 12 से 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग खत्म हुई और मुसाफिरों को भी बिलाखिर रिहाई मिल गई। लेकिन उस वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में काफी बहस पैदा की। एक तरफ हुकूमत थी जो अल जुल्फिकार को एक खतरनाक मुखालिफ तंजीम समझती थी, जबकि दूसरी तरफ मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए थे। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो भी उस वक्त बैरून मुल्क थीं जब उन्हें मालूम हुआ कि PIA का जहाज हाईजैक हुआ है और हाईजैकर्स का ताल्लुक अल जुल्फिकार से है, तो उन्होंने उस मामले पर अपने ही भाइयों की मुखालिफत की। ताहम मेजर तारक रहीम के कत्ल की खबर ने उन्हें भी मुतासिर किया। नाज़रीन, उस वाक़े के बाद हाईजैकर्स की जिंदगी भी मुख्तलिफ सिमतों में चली गई। सलामुल्लाह टीपू अफगानिस्तान चला गया, लेकिन बाद में अफगान हुकूमत ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे सजाए मौत दे दी।
बाकी दो हाईजैकर्स के बारे में बताया जाता है कि वो बाद में यूरोप चले गए। और अगर हम मुर्तज़ा भुट्टो की बात करें तो उनकी जिंदगी का एख्तिताम भी इंतहाई अफसोसनाक अंदाज में हुआ। दोस्तों 20 सितंबर 1996 को कराची में मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथ मौजूद 6 अफराद को उनके घर के करीब पुलिस फायरिंग में कत्ल कर दिया गया। उस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो की उम्र 42 साल थी। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म उनकी अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो थीं। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के तकरीबन 1 माह बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी खत्म कर दी गई। नाज़रीन, मुर्तज़ा भुट्टो के दूसरे भाई शाहनवाज भुट्टो भी ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे। 1985 में फ्रांस में शाहनवाज भुट्टो की मौत हुई। उनकी मौत के हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयां सामने आईं और जहर दिए जाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। ताहम उस हवाले से मुख्तलिफ दावे मौजूद हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।